जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर अभी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारी में जुट गई है, तो वहीं अंदर खाने कांग्रेस में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी। भाजपा तमाम राजनीतिक दलों से तैयारियों में काफी आगे निकल गई है। इन्हीं तैयारियों को तेज करते हुए भाजपा की आज टिहरी लोकसभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी 2024 के चुनाव को फतह करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हैदराबाद में 17, 18 और 19 सितंबर को होगी। इस बैठक में करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। करण माहरा का कहना है कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है। उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की आज बैठक है, टिहरी लोकसभा बैठक है, कल हमारी लोकसभा की होगी, अल्मोड़ा लोकसभा की होगी और बाद में दोनों हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा की बैठक भी होंगी। मुख्य रूप से लोकसभा पक्ष है और कैसे मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, कैसे नए लोग भी जोड़ सकते हैं, सारे विषयों पर लगभग 2 घंटे की बैठक विधायक में संपन्न हुई है। उन्होंने संगठन को सुझाव भी दिए हैं और सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको धरातल उतारने की दृष्टि से भी अनेकों सुझावों को प्राप्त हुए, जिनको आगामी दिनों में क्रियान्वित करेंगे। हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग है 17, 18, 19 को, और उस मीटिंग में मैं भी जा रहा हूं प्रतिभाग करने, नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं और वरिष्ठ जनों को भी बुलाया गया है। वहां हम अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। कर हल्द्वानी में भी युवा कांग्रेस का प्रदेश स्तर का सम्मेलन है, उसमें भी बैठकों की चर्चा होगी। हम अपने बूथ लेवल्स पर इस समय काम कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य किस्म की वार्ता होगी। बीच में प्रभारी जी आए थे, आप लोगों को उसकी सूचना हम नहीं दे पाए, लेकिन प्रभारी जी के संग बैठ के भी लंबी वार्ता 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों की हुई है और हम अपनी तैयारियों पर लगे हुए हैं। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा सीटों की बैठकें शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पिथौरागढ़ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उनका 11 अक्टूबर से पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरा हो सकता है। इसके बाद अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े में वह बद्री केदार धाम के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह राज्य के लिए अपने साथ कुछ सौगात लेकर आए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और समय समय पर प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिलता है उत्तराखंड आते हैं और उन्होंने जो वादा उत्तराखंड से किया है, जब जो वादे किए उनको निभाने का काम किया। चाहे वो केदारनाथ टाउनशिप की बात हो या बद्रीनाथ टाउनशिप की बात हो या अन्य चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं धरातल पर, देहरादून से दिल्ली की दूरी की बात हो, तमाम चीज़ों पर
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब केदारनाथ जब वो आते हैं तब से देखा है हमने कि लगातार श्रद्धालुओं की, विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पिथौरागढ़ में कैलाश जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, कैलाश में जाएंगे और पिथौरागढ़ जो कि समसामयिक दृष्टि से बॉर्डर से लगा हुआ राज्य का एक अंश है और वहाँ पर आईटीबीपी के जवानों के साथ भी रहेंगे। समय समय पर प्रधानमंत्री जी सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का सावर्धन भी करते हैं और उनके आने से उत्तराखंड में जो कैलाश प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को देंगे और चुनाव के समय में जो जितने भी वादे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं उन सभी वादों को पूरा करके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने विदेश के जो भ्रमण बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा ध्यान अपने देश की ओर भी, एक गरीब जनता के ऊपर भी दीजिए जो बेरोजगारी से और महंगाई से त्रस्त है। हमारा युवा आज जो है बेरोजगार होने के कारण नशे के दलदल में धंसता जा रहा है और निम्न वर्ग जो है आज रोटी के लिए भी तरस रहा है। अपने बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेज पा रहा है, फीस नहीं भर पा रहा है क्योंकि सरकारी स्कूल जो है जर्जर हालत में है और जो कुछ भी सुविधा बच्चों को नहीं मिलती है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लायक उनके पास जो है पैसे नहीं हैं। तो कृपया करके आप जो है हमारे भविष्य को बचाने का काम करें ताकि हमारा देश मजबूत हो और आप बाहर से आने वाले जितना भी टैक्स पेयर का पैसा है वो सब आप विदेश भ्रमण में और दूसरा आप बाहरी मेहमानों के स्वागत में खर्च कर रहे हैं, जो कि इन गरीबों के लिए टैक्स पेयर जो टैक्स भरा जाता है गरीबों के विकास के लिए, गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए, वो सारा पैसा आप जो है विदेश भ्रमण में खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद भी आपको अपने देश को जो है, ताकि विदेशी मेहमान आपके देश की सच्चाई ना जान लें, आपको हरे कपड़ा लगा करके ढकना पड़ रहा है। तो आप अपने देश पे ध्यान दीजिए ताकि आपको अपने देश को विदेशी मेहमानों से ढकने की आवश्यकता ना पड़े। कुल मिलाकर 2024 के दंगल को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि जनता इस बार भी भारी मतों से भाजपा को जीत दिलाने वाली है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराधों जैसे तमाम मुद्दों के सहारे जीत का दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या 2024 में एक बार फिर भाजपा हैट्रिक मार पाएगी? क्या कांग्रेस तमाम मुद्दों के सहारे सत्ता का स्वाद चख पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।